गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गौरव धवन। दोस्तों, स्वागत है आपका वोकैब इंग्लिश गुरु ऐप में। स्टूडेंट्स, आज वोकैब के जिस टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका नाम है फ्रेजल वर्ब्स। दोस्तों, फ्रेजल वर्ब्स सुन के कुछ बच्चों को तो कब कभी छूट जाती है, शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम में पूछा भी जरूर जाता है और एक आम बच्चे को गौरव धवन के स्टूडेंट्स नहीं, एक आम बच्चे को फ्रेजल वर्ब्स याद करना बहुत मुश्किल है, तो वो जनरली छोड़ के चले जाते हैं। बट इसे छोड़ना एक टॉपर, एक वो बच्चा जिसने एग्जाम क्लियर करना है, वो इसे अफोर्ड नहीं करता और हमें छोड़ना भी नहीं है। फिलर्स के अंदर, क्लोज टेस्ट के अंदर फ्रेजल वर्ब्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। गाइस, जिस तरीके से आज मैं आपको फ्रेजल वर्ब्स शुरू करवाने वाला हूं, याद करवाने वाला हूं, आप चाहोगे तो भी नहीं भूलेंगे। और एग्जैक्टली मैं बताऊंगा फ्रेजल वर्ब्स हैं क्या, क्वेश्चन इन पे कैसे आता है और याद इन्हें कैसे करना है। सो गाइस, मैं आपको अलग अलग चीजें शुरू करवा रहा हूं। मैंने आपको फिक्स प्रेपोजिशन भी शुरू करवाया, सिनोनिम एंटोनिम्स हम कर रहे हैं, इडियम्स भी आप कर रहे हो, वो भी ट्रिक्स के थ्रू। तो फ्रेजल वर्ब्स भी अभी हम शुरू करवा रहे हैं और इसके बाद फ्रेजल वर्ब्स के बहुत सारे वीडियोस जिनमें स्टोरीज के साथ मैंने फ्रेजल वर्ब्स बताई हैं वो भी आपको मिलेंगी। सो गाइज, आज का ये सेशन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है आपको। तो जिन लोगों ने फ्रेजल वर्ब्स का कॉन्सेप्ट नई ढंग से समझा, आज उनको भी बहुत मजा आने वाला है। और जिन लोगों को फ्रेजल वर्ब्स आते हैं लेकिन याद रखने में दिक्कत है, आज उनको भी एक ऐसी चीज मिलने वाली है कि आप जो है अब फ्रेजल वर्ब्स आराम से हैंडल करेंगे। सो गाइज, मेरी रिक्वेस्ट आपसे और है, देखो अब तो आपने कई सेशंस लगा लिए हैं, आपको ये भी समझ आ गया कि मैं स्टोरीज बनाता कैसे हूं। तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं आपसे कि आप लोग अपने पर्सनल लेवल पर भी अब स्टोरीज बनाना शुरू करें। और बहुत सारे बच्चों ने तो ऐसा करना शुरू कर दिया होगा, क्योंकि अब आपको जब कोई वर्ड दिखाई देता होगा ना, तो उसमें से अपने आप आपको कुछ ना कुछ नजर आने लग गया होगा। नहीं ऐसा हुआ अभी तक तो आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए, ताकि आप जो है अब इस चीज में ढल जाएं और अब आप किसी भी चीज को बस लिख लिख के या बोल बोल कर याद ना करें। ठीक है ना? अब आप कुछ ना कुछ उसका हिंट डेवलप करें ताकि वो लंबे टाइम तक हमें याद रहे। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं फ्रेजल वर्ब्स। देखो गाइस, फ्रेजल वर्ब्स के मीनिंग में खुद ही दो वर्ड आ रहे हैं। एक तो वर्ड आ रहा है वर्ब्स, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके अंदर वर्ब का लेना देना है, और एक इसके अंदर मीनिंग आ रहा है फ्रेज। फ्रेज का मतलब होता है टुकड़ा, ठीक है? तो फ्रेजल वर्ब्स जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन होता है किसका? वर्ब प्लस प्रेपोजिशन का। यानी वर्ब प्लस प्रेपोजिशन को मिलके को बनाकर एक चीज बनती है जिसको हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। और इस वर्ब का जो इंडिविजुअल मीनिंग है और इस प्रेपोजिशन का जो इंडिविजुअल मीनिंग है, इन दोनों का जो मीनिंग है अलग अलग, उसका इस मीनिंग से कोई लेना देना नहीं। यानी जो फ्रेजल वर्ब बनेगी उसका इस मीनिंग से कोई लेना देना नहीं है। यानी आप वर्ब और प्रेपोजिशन के मीनिंग्स को अगर जोड़ दें तो आप उससे फ्रेजल वर्ब का मीनिंग नहीं निकाल सकते। कुछ फ्रेजल वर्ब्स में निकल भी जाता है, लेकिन आमतौर पर वो चीजें नहीं निकलती। मतलब वर्ड क्या बन रहा है और निकल कुछ ही रहा है नहीं। सो अब क्योंकि फ्रेजल वर्ब के अंदर ये चीज एक वर्ब है, तो डेफिनेटली वर्ब में आपने देखा होगा V1 होता है, V2 होता है, V3 होता है। तो V1 के साथ V1 प्लस S या ES भी होता है। तो डेफिनेटली आपको जो फ्रेजल वर्ब्स दिखेंगी ना, उनमें प्रेपोजिशन इन सबके साथ ही लगता है। और ये चीज सेंटेंस में यूज कैसे होती है? तो ये चीज जो फ्रेजल वर्ब है, दरअसल वो सेंटेंस में यूज कैसे होती है? वो एक वर्ब की तरह यूज होती है। तो क्योंकि ये सेंटेंस में एक वर्ब की तरह यूज होती है, तो डेफिनेटली फिर फ्रेजल वर्ब की भी V1 होती है, V2 होती है, V3 होती है, और V1 के साथ साथ V1 प्लस S या ES भी होता है। ठीक है? तो ये चीज कैसे पॉसिबल है, तो इसका भी आपको एग्जांपल बताते हैं।
ठीक है, तो अभी आपको पहली छोटी सी चीज समझनी है कि फ्रेजल वर्ब्स जो है वो दरअसल वर्ब और प्रेपोजिशन का एक मिक्सचर है, जिसका मीनिंग इंडिविजुअल मीनिंग से अलग रहता है और एक वर्ब की तरह इसको यूज किया जाता है, तो इसकी V1 V2 V3 फॉर्म्स होती हैं। देखिए, जैसे एक फ्रेजल वर्ब है, क्योंकि आज हम इसी के ऊपर ज्यादा बात करने वाले हैं, एक फ्रेजल वर्ब है टर्न ऑफ। टर्न ऑफ का मीनिंग होता है बंद करना, बंद कर देना। किसको? किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बंद कर देना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी चीज एक वर्ब की तरह आप यूज कर सकते हो। आप टर्न ऑफ को एक वर्ब के तरीके से यूज करोगे। कैसे यूज करोगे मैं बताता हूं। मान लो मैंने क्वेश्चन पूछा, हु टर्न ऑफ द टीवी एवरी डे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो घर में कुछ लोग रोज रात को टीवी देखते हैं, तो टीवी देखते देखते कोई 9 बजे कमरे में सोने चला जाता है, कोई 10 बजे चला जाता है। तो मान लो पापा ने पूछा कि रोज रात को टीवी बंद कौन करता है, इट मीन्स भी कौन सबसे लास्ट में उठता है, तो रोज रात को टीवी बंद कौन करता है। तो मान लो आपने कहा कि आई टर्न ऑफ द टीवी, मैं टीवी बंद करता हूं। ठीक है ना, एवरीडे लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो। मैं रोज टीवी बंद करता हूं। अब देखिए, अब यहां पे ये जो टर्न ऑफ है और यहां पे भी ये जो टर्न ऑफ है, ये V1 की तरह है। ये किसकी तरह आया है? ये V1 की तरह है। ठीक है, अगर मैं कहूं कि रमेश टीवी बंद करता है, मुझे अगर ऐसा कहना हो कि रमेश टीवी बंद करता है, तो मुझे अगर रमेश के लिए ये चीज लिखनी है तो मुझे थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा। मुझे थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा। क्या चेंज लाना पड़ेगा? मान लो मैं ऐसे लिख दूं कि रमेश टर्न्स ऑफ द टीवी। अब मैंने टर्न के साथ क्या लगाया? एक एस लगाया। यानी अब ये फ्रेजल वर्ब तो ये पूरी है, लेकिन अब ये यहां पे V1 प्लस एस लगा हुआ है कि रमेश बंद करता है। ठीक है जी, चलो फिर मैंने पूछा कि कल किसने किया था, तो कोई कहेगा रमेश ने किया था। तो रमेश टर्न्ड ऑफ द टीवी। ठीक है ना, रमेश टर्न्ड ऑफ द टीवी येस्टरडे या लास्ट नाइट। तो अब यहां पे ये जो टर्न ऑफ आ रहा है, ये दरअसल किसकी तरह यूज हो रहा है? एक V2 की तरह। फिर मैंने अभी अभी किसी ने टीवी बंद किया है मान लो, या मान लो अभी भी मैं टीवी बंद करके आया हूं, तो आप ऐसा बोल सकते हो, आई हैव टर्न्ड ऑफ द टीवी। अब यहां पे ये जो टर्न ऑफ है, ये किसकी तरह आ रहा है? V3 की तरह आ रहा है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि ये हैव के साथ है। तो आपने देख लिया कि हमने एक फ्रेजल वर्ब को एक सेंटेंस में यूज कैसे किया है। सो गाइज, ये है फ्रेजल वर्ब का कॉन्सेप्ट। इस तरीके से फ्रेजल वर्ब बनते हैं। और पहले मैं आज आपको फ्रेजल वर्ब के मीनिंग याद करवाऊंगा। देखिए, मान लो कि अगर आपको टर्न फ्रेजल वर्ब याद करनी है ना, फिर टर्न से कितनी फ्रेजल वर्ब्स बनती हैं? तो अगर मैं आपसे कहूं कि टर्न से ऑन भी बनता है, टर्न से ऑफ भी बनता है, टर्न से अवे बनता है, टर्न से अप बनता है, टर्न से आउट बनता है,
ओवर बनता है, ठीक है, बैक बनता है। अब देखो कितने सारे मीनिंग है, मतलब कितनी सारी फ्रेजल वर्ब्स बन रही है। टर्न ऑन, टर्न ऑफ, टर्न अवे, टर्न अप, टर्न आउट, टर्न ओवर, टर्न बैक, टर्न इनटू, बहुत बहुत सारी बन रही है। तो ये सारी की सारी अब हर का अलग मीनिंग है, हर चीज का, हर फ्रेजल वर्ब का अलग मीनिंग है। तो आपको ये मीनिंग्स याद करने पड़ेंगे और याद बड़े आराम से होंगे, उस चीज की टेंशन आपको नहीं लेनी, बड़े आराम से फ्रेजल वर्ब्स याद होंगे। और मैं आज, क्योंकि आज हमारा फ्रेजल वर्ब मैं आज आपको सिखा रहा हूं कि हमने इसको पढ़ना कैसे है, क्योंकि इसके बाद आपको वीडियोस फ्रेजल वर्ब्स वाले बहुत सारे मिलेंगे जिसको आपने 1 बाय 1 पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग आपके टेस्ट भी होंगे। तो फ्रेजल वर्ब जो है इसका अपने अभी लास्ट में मैं आपको इसको यूज करके दिखाऊंगा टेस्ट, इसका एक टेस्ट भी छोटा सा अपने देखेंगे और फिर देखेंगे कि मतलब आई होप कि आपको ये सारे के सारे आएंगे। तो अपने अब स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेजल वर्ब की स्टोरी। फ्रेजल वर्ब को अपने अब स्टोरी के थ्रू कैसे याद करना है, ये सारी की सारी टर्न वाली फ्रेजल वर्ब्स को आज कैसे हम याद करते हैं स्टोरी के थ्रू, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो शुरू करते हैं। सो गाइस, फ्रेजल वर्ब आज हम कौन सी करने वाले हैं, टर्न वाली, जो टर्न वाली फ्रेजल वर्ब है हमारी, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी जो स्टोरी हम बना रहे हैं टर्न फ्रेजल वर्ब की, तो टर्न का मतलब क्या होता है, टर्न का मतलब होता है मुड़ना या मोड़ना, ठीक है ना। जैसे आप लेफ्ट टर्न ले लेना, राइट टर्न ले लेना, ठीक है ना। तो उसमें जो टर्न है वो नाउन भी है। तो अगर आप टर्न बोलते हो, टर्न का मतलब मोड़ भी है, जैसे लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, या लाइफ में कैसा टर्न आया, मेरी लाइफ में कैसा टर्निंग पॉइंट आया, टर्न आया। तो अगर आप फिर वो टर्न कर गया, टर्न यानी मुड़ गया, तो वर्ब भी है, नाउन भी है। तो हमारी स्टोरी के अंदर दरअसल एक मशीन है जिसके अंदर कुछ लीवर्स लगे हुए हैं जिसको आपने टर्न करना है। तो टर्न करने से कुछ होगा। तो देखिए क्या स्टोरी है हमारी, इमेजिन करिए, देखो ये कोई मिल गया का एक सीन है। तो जैसे कोई मिल गया के अंदर ऋतिक रोशन के पास एक ऐसी मशीन होती है जो एलियंस से जुड़ जाती है, उसमें अलग अलग तरीके की आवाजें आती है, पौ 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 आवाज आती है ना उसमें। तो इमेजिन करो कि आपके पास भी एक ऐसी मशीन है, मशीन मैंने आपको दिखा दी ये वाली, तो आपके पास भी एक ऐसी मशीन पड़ी है और आपके दादाजी की है। तो आपके दादाजी भी क्या थे, एस्ट्रोनॉमर थे, खगोल शास्त्री थे, वो ग्रहों की दशा वगैरह देखते थे, उनके पास भी एक मशीन पड़ी थी। तो दादाजी चल बसे, उसके बाद कोई बना नहीं, कोई साइंटिस्ट टाइप उस टाइप का बना नहीं, तो मशीन पड़ी है बहुत टाइम से। तो उस मशीन में भी लीवर लगे हुए हैं और जब भी उन लीवर को अलग डायरेक्शन में किया जाता है तो एक अलग ही सिचुएशन खड़ी हो जाती है। तो स्टोरी इस पे बेस्ड है। तो अभी अपने बिल्कुल जीरो लेवल से ये स्टोरी स्टार्ट कर रहे हैं। अब स्टोरी है क्या, वो स्टोरी ये है कि क्योंकि वो मशीन आपके दादाजी की पड़ी है और आपने सोचा कि उसे बेच दूं, कबाड़ में बेच देता हूं, किस काम की है, पड़ी है कब से, और वो आपके उस घर में पड़ी है जो बिल्कुल हाईवे पे है, ठीक है ना। अब फिर आपने सोचा कि आपके ना कुछ दोस्त जो हैं वो अभी अभी इसरो और नासा में लगे हैं, ये स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो आपने सोचा कि चलो वो अभी आने वाले हैं तो उनको पहले दिखा लूंगा कि ये मशीन क्या पता बिक जाए, नहीं तो फिर कबाड़ में बेच देंगे। तो अब आपके वो दोस्त आ चुके हैं और आप 8-10 लोग हो, फ्रेंड्स जो हैं, और 8-10 लोग जो है उस मशीन को देखने उस घर में गए हैं जहां वो पड़ी है, ठीक है। अब स्टोरी यहां से स्टार्ट होती है। अब वो मशीन स्टार्ट नहीं हो रही, मान लो वो मशीन को वो बटन दबा के देख रहे हैं, कुछ करके देख रहे हैं, लीवर हिला के देख रहे हैं, लेफ्ट राइट करके देख रहे हैं, मशीन स्टार्ट नहीं हो रही। अब जब भी हमारी स्टोरी में ऑन वर्ड आएगा हम उसको ऑन को हमेशा क्या मानेंगे, आइसक्रीम का कौन। मान लो 8-10 जने खड़े हैं, सब इधर उधर चेक कर रहे हैं भी कैसे स्टार्ट होगी ये मशीन। इतने में एक लड़का, आप मतलब आपके फ्रेंड में से कोई जो आइसक्रीम खा रहा था, उसको पता ही नहीं, उसने आइसक्रीम खाते खाते पता नहीं कौन सा लीवर टर्न कर दिया, मशीन स्टार्ट हो गई। अब उससे पूछ रहे, अरे भाई तूने कैसे किया, पता नहीं है, तो मैं तो आइसक्रीम खा रहा हूं, पता नहीं कोई हाथ वाथ लग गया होगा। तो उसने टर्न कर दिया, पता नहीं क्या टर्न किया और मशीन स्टार्ट हो गई। और मशीन में से भी वही कोई मिल गया वाली आवाजें आने स्टार्ट हो गई, बहुत तगड़ी आवाजें स्टार्ट हो गई। अब उनको ऐसा लग रहा है कि लगता कुछ ना कुछ इसमें से भी निकलेगा, ठीक है।
तो सबसे पहले हमने टर्न ऑन की बात कर रहे हैं कि टर्न ऑन का मतलब होता है कि टू प्रेस बटन टू स्टार्ट वर्किंग, कुछ दबाना जिससे कुछ स्टार्ट हो जाए, जनरली कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज। प्लीज टर्न ऑन द फैन, यानी आप फैन स्टार्ट करो। तो फैन स्टार्ट करने का मतलब आप बटन प्रेस करो। अब इमेजिन करो जी कि मशीन तो स्टार्ट हो गई, लेकिन सब लोग डर रहे हैं कि पता नहीं इसमें से अब क्या हो, कहीं कोई एलियन वेलियन ना निकला है। तो उस मशीन को टर्न किया, ठीक है, सोचा भी इसको उठा के ना हाईवे पे फेंक आते हैं। तो उन्होंने क्या किया, मशीन को उठाया दो लोगों ने और उठा के उसको हाईवे पे फेंक आए। जब भी हमारी स्टोरी में अवे वर्ड आएगा, अभी बहुत जगह आएगा, फ्रेजल वर्ब्स में भी आ रहा है, फिक्स प्रीपोजिशंस में भी आएगा। जब भी आपको अवे वर्ड दिखेगा ना, तो अपने को अवे से हाईवे बनाना है, अवे हाईवे। और हाईवे से अकेला हाईवे याद नहीं रहेगा, माइंड में कोई फोटो नहीं आती, हाईवे ढाबा याद कर लिया। तो दो लोगों ने उस मशीन को टर्न किया पकड़ने के लिए और हाईवे ढाबे के आसपास फेंक आए। अब जैसे ही वो लोग घर वापस पहुंचे, मतलब उस घर में जहां मशीन पड़ी थी, जहां सारे फ्रेंड्स खड़े हैं, जैसे ही वो लोग घर में वापस आए हैं, मशीन पहले ही आ चुकी है। मशीन पहले आ चुकी है और अब मशीन जैसे ही वो घर के अंदर एंटर करने लगे, मशीन ने मना कर दिया, बाहर रुक जाओ, अंदर नहीं आना, बाहर मुड़ जाओ। मशीन ने उनको मोड़ दिया, मशीन ने उन्हें मोड़ दिया। अब देखो कई मीनिंग है इसके। पहला मीनिंग क्या है, किसी को अंदर आने से मना कर देना, तो टर्न अवे। मशीन ने उन लोगों को, जिन लोगों ने बाहर फेंका था ना मशीन को, उनको टर्न अवे कर दिया, भी जाओ, अंदर आने से मना कर दिया, ठीक है। दूर मोड़ दिया, मतलब दूसरी वाली साइड मोड़ दिया, ठीक है। कहीं और मुड़ जाना, जैसे वो गाड़ी है कोई टर्न अवे, तो कहीं और मुड़ जाना भी होता है। और इसका एक मीनिंग होता है मुंह मोड़ लेना, यानी किसी की हेल्प ना करना या किसी को अवॉइड करना, मुख मोड़ लेना। तो इन लोगों ने भी तो मशीन से क्या किया था, मुख मोड़ा था, बेदफा करो, फेंको मशीन को, ठीक है। तो मशीन ने उन्हें सबसे पहले क्या है, अंदर आने से क्या कर दिया, मना कर दिया। तो जिन लोगों ने मशीन को फेंका था, उन्होंने, मशीन ने भी उनको अंदर आने से क्या कर दिया, मना कर दिया। अब जो लोग अंदर बैठे हैं उनका क्या होगा, We were turned away by the gatekeeper because the hall was already full. हमें गेट कीपर ने मोड़ दिया क्योंकि हॉल ऑलरेडी क्या था, फुल था। अब अगला है टर्न अप। जब भी हमारी स्टोरी में अप आएगा, अप का मतलब क्या है, कप, एक कप है। अब देखो आवाजें आ रही थी मशीन में से, तो एक, मतलब जो फ्रेंड्स खड़े थे उनमें से किसी एक ने मशीन को बंद करने के लिए मान लो कोशिश की कि कोई लीवर छेड़ा। तो उसने क्या किया, एक लीवर था जो नीचे था, उस लीवर को क्या कर दिया, ऊपर वाली साइड कर दिया, ऐसे लीवर को ऊपर वाली साइड कर दिया। अब जैसे ही लीवर को ऊपर वाली साइड किया, लीवर को ऊपर वाली साइड करते ही उस मशीन में से एक दैत्य प्रकट होगा। और अभी वो छोटा सा प्रकट हुआ है और थोड़ी सी आवाज आ रही थी और उसके हाथ में कप है। मान लो एक दैत्य टाइप का कोई प्रकट हो गया और उसके हाथ में क्या, एक कप है, जो चाय भी पी रहा है, और पहले छोटा सा था, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तो उसका साइज भी बड़ा हो रहा है। जो आवाज आ रही है, आवाज का भी वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो कब हुआ ऐसा, जब किसी ने लीवर को अप कर दिया, उससे क्या हुआ, प्रकट हो गया, एक दैत्य प्रकट हो गया जिसके हाथ में कप है, कप लेके प्रकट हुआ है और वो वॉल्यूम और साइज उसका बढ़ता ही जा रहा है। तो टर्न अप का मतलब क्या होता है, किसी पर्सन का या लोगों का कहीं पहुंचना या आना या प्रकट होना, डेफिनेटली कहीं पहुंचना, ठीक है, और वो अनएक्सपेक्टेड हो, ठीक है ना। यानी क्या कहते हैं ना, अभी तुम कहां से प्रकट हो गए, यानी उम्मीद नहीं थी। तो कहने का मतलब लोगों का कहीं प्रकट होना या कहीं आना। तो जरूरी नहीं है कि हर बार ये उम्मीद वाली बात उसमें आए, मतलब अगर आपने टाइम भी दे रखा है किसी को, तो बहुत सारे लोग टर्न अप हुए, बहुत सारे लोग वहां आए, तो लोगों का आना, प्रकट होना, ठीक है। इसका एक मीनिंग क्या होता है, टू इंक्रीज द वॉल्यूम और पावर और स्पीड ऑफ समथिंग। अगर आप किसी चीज का वॉल्यूम, पावर या स्पीड बढ़ा रहे हैं तो उसको अपने टर्न अप कहते हैं। मान लो म्यूजिक चल रहा है तो अपने कहें
टर्न अप द वॉल्यूम, यानी बढ़ाओ। ठीक है, देखो, व्हेन आई टर्न अप द वॉल्यूम, जब मैंने वॉल्यूम बढ़ाया, यहां पे टर्न अप देखो V2 है, एक V2 की तरह यूज हो रहा है। सेवरल पीपल ऑफ आर कॉलोनी टर्न अप, यहां भी V2 ही है, लेकिन दोनों के मीनिंग अलग अलग आ रहे हैं। देखो, जब मैंने वॉल्यूम बढ़ाया तो बहुत सारे लोग हमारी कॉलोनी की क्या है, कॉलोनी के प्रकट हो गए, यानी आ गए वहां पे, एंड स्टार्टेड शाउटिंग, और उन्होंने हल्ला मचाया भी ये क्या नाटक है, इतनी रात को इतना शोर मचा रहे हो। टर्न डाउन, देखो, अब जैसे ही लीवर को किसी ने अप किया था, टर्न टर्न कौन सी वाली साइड की अप किया था, तो वो दैत्य प्रकट हो गया था। तो डेफिनेटली अब अगर उस लीवर को अपने डाउन करेंगे तो क्या पता वो चला जाए। तो जैसे ही किसी ने लीवर को टर्न डाउन करने की कोशिश की, जैसे ही लीवर को डाउन करने के लिए टर्न करने की कोशिश की, तो वो जो दैत्य बैठा था ना, दैत्य ने मना कर दिया, ना ना मन्ना ना, अब नहीं करना, हट जा बेटा हट जा, पंगा मतलब मत छेड़। यानी जब लीवर को डाउन करने की कोशिश की, टर्न डाउन करने की कोशिश की, तो उस दैत्य ने मना कर दिया कि ना, चाय पी लेने दे पहले, ठीक है ना, अभी पंगा मत ले। तो टर्न डाउन का मतलब मना करना, और डेफिनेटली किसी ऑफर या प्रपोजल को या किसी एप्लीकेशन को। माई एप्लीकेशन टू ज्वाइन द इन्वेंटर्स सोसाइटी हैज बीन टर्न डाउन, यानी आपने कोई एप्लीकेशन दी थी किसी सोसाइटी में ज्वाइन करने के लिए, लेकिन वो रिजेक्ट हो गई। तो टर्न डाउन का मतलब रिजेक्ट करना। जैसे आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं, किसी चीज के अप्लाई करते हैं, तो वो अगर रिजेक्ट हो जाए तो टर्न डाउन होता है कि उन्होंने टर्न डाउन कर दिया। अब देखो नेक्स्ट क्या है, टर्न इनटू। तो जब भी हमारी स्टोरी में इनटू वर्ड आएगा, इनटू का मतलब होता है चिंटू। देखो स्टोरी बन रही है इनटू से चिंटू, और क्योंकि इसके अंदर एक वर्ड आ रहा है INT, INT का मतलब ईंट, तो कभी कभी हम इसमें ईंट भी लेंगे। अब मान लो जो अब बहुत सारे दोस्त आपके साथ थे, उनमें एक चिंटू भी था। देखो अभी अभी जिन ने मना किया था भी डाउन नहीं करना, पंगा मतलब, तो चिंटू ने सोचा अभी उसका ध्यान नहीं है, क्यों ना अपने उस दैत्य को एक ईंट मारे और भाग जाए। तो चिंटू ने जैसे ही ये जो ईंट है, मान लो एक ईंट उठाई और जैसे ही दैत्य की तरफ फेंकी, वो ईंट रास्ते में ही क्या बन गई, एक फूलों का हार बन गई। वो ईंट एक फूलों का हार बन गई। चिंटू ने फेंका तो क्या था, फेंकी तो क्या थी, ईंट, पर वो रास्ते में ही क्या बन गई, वो एक फूलों का हार बन गई, यानी कन्वर्ट हो गई किसी और चीज में। ठीक है, तो मीनिंग क्या होता है इसका, टू चेंज इनटू डिफरेंट वन, टू बिकम डिफरेंट, कुछ और ही बन जाना, किसी और चीज में ही कन्वर्ट हो जाना। आफ्टर द मैजिक द डॉग टर्न्ड इनटू अ ह्यूज 10 फीट एलिफेंट, यानी मैजिक के बाद एक कुत्ता जो था वो 10 फीट के एलिफेंट में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट इज टर्न ओवर। देखो आपको गाइस दिख रहा है कि ये इंसान बिल्कुल उल्टा हो रखा है, ये गाड़ी उल्टी हुई पड़ी है। टर्न ओवर का मतलब क्या होता है कि अगर कोई इंसान बिल्कुल सीधा है, अगर कोई चीज यूं है, ठीक है ना, मान लो ये इसका टॉप है, ये इसका बॉटम है, तो अगर वो ऐसे हो जाए बिल्कुल, ठीक है ना, वो अगर ऐसे हो जाए, तो यहां पे वो क्या है, ये जो चीज थी, ठीक है, यानी अब ये चीज नीचे आ गई। तो कहने का मतलब जब कोई चीज बिल्कुल उल्टी हो जाती है तो उसको टर्न ओवर कहते हैं। देखो ये सुनील ग्रोवर है, जब भी ओवर वर्ड आएगा, ओवर का मतलब हमारी स्टोरी में क्या है, सुनील ग्रोवर। और सुनील ग्रोवर कौन है, मशहूर गुलाटी, डॉक्टर मशहूर गुलाटी। अब स्टोरी क्या है, आपके जो दोस्त थे ना, उनमें एक सुनील ग्रोवर भी था। कौन सी ड्रेस में था, मशहूर गुलाटी वाली ड्रेस में था। तो उसने भी लीवर के साथ पंगा लेने की कोशिश की। देखो वो दैत्य ने मना किया था भी डाउन नहीं करना, फिर चिंटू ने पंगा लिया, चिंटू ने ईंट फेंकी तो वो हार में बदल गई। फिर जो डॉक्टर मशहूर गुलाटी था, इसने भी कुछ लीवर से छेड़खानी करने की कोशिश की, तो इसको तो उल्टा ही लटका दिया। दैत्य ने इसको उल्टा ही कर दिया, हवा में, बिल्कुल हवा में उल्टा कर दिया, लटक गया ये। अब
अब आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि अब फंस गए हैं, क्या करें समझ नहीं आ रहा। अब पहले इसके बारे में एक लाइन देख लेते हैं। टू बिकम अपसाइड डाउन, किसी चीज का उल्टा हो जाना। ड्यू टू एक्सीडेंट द कार टर्न्ड ओवर ऑन द रोड, एक्सीडेंट की वजह से कार क्या है, पलट गई। अब देखिए, अब हमारी स्टोरी में एक नया किरदार आ रहा है और वो है टर्न आउट, यानी आउट। जब भी स्टोरी में आउट आए, जब भी आपको आउट याद करना है तो आउट को अपने बनाएंगे स्काउट। देखो स्कूल के अंदर आपने डेफिनेटली वो स्कूल में ये जो बनते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, एनसीसी टाइप का जो होते हैं, तो कब बुलबुल बोलते हैं इनको, स्काउट गाइड वगैरह। तो मान लो एक आपका फ्रेंड जो हमेशा स्काउट गाइड वाले कपड़ों में रहता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा स्काउट गाइड का कोई नेता है या लीडर है, कुछ भी है, तो वो भी था आपके साथ। तो ये लोग बड़े अलर्ट होते हैं, मान लो कोई एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो जैसे ही जो वो दैत्य था ना, जैसे ही दैत्य का ध्यान कहीं और हुआ थोड़ा सा, तो इसने भी लीवर को थोड़ा टर्न कर दिया, कुछ पता नहीं कौन सा लीवर इसने टर्न कर दिया। अब जैसे ही स्काउट गाइड वाले ने लीवर को टर्न किया, वैसे ही सबसे पहली बात तो वो जो जिन था वो कहीं गायब हो गया, और वो मशीन जो थी वो हीरे जवाहरात उगलने लगी, सोना चांदी हीरे निकलने लगे उसमें से। जिस मशीन को आप कबाड़ में देने वाले थे, वो तो आपने अपने फ्रेंड्स को यूं ही दिखाने के लिए लाए थे, तो जिस मशीन को आप ऑलमोस्ट कबाड़ में बेचने वाले थे, उसमें से इतने हीरे जवाहरात निकले, उसमें से दैत्य निकला। कभी आपने ऐसा सोचा था? नहीं। उम्मीद के विपरीत हो रहा था काम सारे, और अब तो और उम्मीद के विपरीत हो गया, उसमें से हीरे जवाहरात निकले, क्योंकि आप तो उसको कबाड़ सोच रहे थे। तो जैसे ही स्काउट वाले ने पता नहीं कौन सा लीवर टर्न किया कि उसमें से हीरे जवाहरात निकलने लगे। तो इससे पहले कि आप सोचो कि हम उस जवाहरात को उठाएं, कुछ और हुआ, तो पहले टर्न आउट का बता देते हैं। किसी इंसान, सिचुएशन या वस्तु का उम्मीद के विपरीत निकलना या साबित होना। आई थॉट द पार्टी वॉज गोइंग टू बी रियली बोरिंग, मुझे लगा था कि पार्टी एकदम बोरिंग होगी, बट इट टर्न आउट टू बी रियली फन, इट टर्न आउट टू बी रियली फन, लेकिन उसमें तो बहुत ही फन हुआ, यानी आपकी उम्मीद से कुछ उल्टा हो गया। नेक्स्ट इज टर्न अराउंड। देखिए, अब जब भी अराउंड वर्ड आएगा तो अराउंड के अंदर एक वर्ड आ रहा है राउंड। तो राउंड का मतलब अपने हमेशा क्या निकालेंगे, चक्कर लगाना से, चक्कर लगाना या चक्कर आना। तो स्टोरी में ये जब आएगा आपको पता लग जाएगा। अब इमेजिन करो कि आप जो हैं, अब आप भी वही हो, तो आपने वो हीरे जवाहरात उठाने के लिए जब आगे बढ़ने लगे तो मशीन में से आवाज आई, रुक जाओ रुक जाओ, अगर आपको हीरे चाहिए तो सब लोग अपनी जगह पर उल्टे घूम जाओ। अब देखो, यानी जिन लोगों का मुंह इस साइड है वो अपना मुंह इस साइड कर लो। अब ये देखो, टर्न ओवर वाला नहीं है, टर्न ओवर में तो सिर नीचे हो जाएगा, पैर ऊपर, लेकिन नहीं, सिर्फ यहां आपको क्या डायरेक्शन बदलनी है। टर्न अराउंड का मतलब आप अपनी डायरेक्शन बदलो बस, यानी अगर आप इधर 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 देख रहे हो तो इधर मुंह कर लो। तो मशीन, अब डेफिनेटली अगर ये मान लो अगर ये मशीन है, तो सब लोग जितने भी यहां खड़े थे वो सब मशीन की तरफ मुंह करके खड़े थे, ठीक है ना, जितने भी लोग खड़े थे सब मशीन की तरफ मुंह करके खड़े थे। तो मशीन ने कहा सब लोग अपनी अपनी जगह पे जहां खड़े हो उल्टा घूम जाओ, यानी सब लोग अपना मुंह मशीन के विपरीत वाली साइड कर लो। पहले सब लोग मशीन को ही देख रहे थे, तो सब लोगों ने अपना मुंह टर्न कर लिया, अपने आप को टर्न कर लिया। अब सब लोग मशीन के उल्टा खड़े हुए हैं। अब मशीन ने कहा कि आप जैसे खड़े हो, यानी मशीन अब पीछे है और आपको यूं फेस करना है, और अब आपको मशीन के 100 चक्कर लगाने हैं। आप जितने भी लोग यहां हो सबको मशीन के 100 राउंड लगाने हैं, अगर आपको हीरे जवाहरात लेके जाने हैं। और कोई भी बंदा वापस मुड़ के देखेगा नहीं मशीन को पीछे, बस आप जैसे हो आप सबको गोल गोल चक्कर लगाने। मान लो ये मशीन है तो आपको गोल गोल चक्कर लगाने कितने, 100, और मशीन की तरफ देखना नहीं है, ठीक है। अब क्या हुआ, तो डेफिनेटली टर्न अराउंड का मतलब सबको फेस क्या करना है, विपरीत दिशा में करना है। तो टर्निंग इन एन अपोजिट डायरेक्शन, किसी वस्तु या इंसान का विपरीत दिशा में घूम जाना, बिल्कुल उल्टा हो जाना, किसी सिचुएशन का विपरीत हो जाना, यानी पहले अच्छी थी अब बुरी हो गई, ठीक है ना, या पहले बुरी थी अब अच्छी हो गई। द न्यू स्ट्रेटेजी
टर्न्ड अराउंड सेल्स, जो नई स्ट्रेटेजी थी उसने सेल्स को बिल्कुल उल्टा कर दिया। अब ये नहीं पता कि बुरा कि अच्छा हुआ है बुरा हुआ, पर उल्टा कर दिया। द ट्यूटर यानी जो टीचर था टर्न्ड अराउंड माय सन्स परफॉर्मेंस इन मैथ, जो टीचर था उसने मेरे सन की जो परफॉर्मेंस थी वो बिल्कुल उल्टी कर दी है मैथ में। तो डेफिनेटली ये कुछ अच्छा ही हुआ होगा, ठीक है ना। अब तो टर्न अराउंड का मीनिंग आपको समझ आ गया। अब स्टोरी क्या थी? स्टोरी ये थी कि आपको 100 राउंड निकालने हैं और पीछे मुड़ के नहीं देखना, मशीन वाली साइड नहीं देखना, बस आपको गोल 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 घूमते जाना है, ऐसे मशीन को देखे बिना गोल गोल घूमना है। अब टर्न बैक का मतलब क्या होता है? टर्न बैक का मतलब होता है मुड़ जाना, ठीक है ना, मुड़ जाना। टर्न अवे का मतलब क्या था? किसी को अंदर आने से मना कर देना, मोड़ देना, भाई तू जा। और टर्न बैक का मतलब होता है अपने आप ही मुड़ जाना, ठीक है ना, अपने आप मुड़ जाना। तो वापस मुड़ जाने को क्या बोलते हैं? ठीक है, वी हैड टू टर्न बैक ड्यू टू एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, हमें वापस मुड़ना पड़ा। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं जा रहे हो, एकदम रास्ते में याद आ रहे यार मोबाइल तो भूल ही गए, तो टर्न बैक यानी वापस मुड़ना पड़ा। अब स्टोरी क्या है? स्टोरी में ये था कि जब आप, वो मशीन ने कहा था कि 100 राउंड निकालने, पीछे मुड़ के नहीं देखना, लेकिन आप जितने भी फ्रेंड्स थे ना उनमें से एक सचिन तेंदुलकर भी था। तो जब 90 वाली लाइन में आप आ गए थे ना, जब 90 राउंड हो गए थे, तब सचिन को कुछ कुछ होने लग गया। अब सब उसको कह रहे भाई भाई मत देखना, पीछे मत देखना, भाई पीछे। मशीन ने कहा था अगर किसी ने पीछे मुड़ के देखा, एक ने भी पीछे मुड़ के देख लिया, तो तुम सब लोग अपने आप घर मुड़ जाना, नहीं तो मैं गायब कर दूंगी। सब लोग अपने आप घर मुड़ जाना, बस। और वही हुआ। 96 97 पे आते आते सचिन ने एक बार टर्न बैक कर लिया, एक बार उसने पीछे मुड़ के देख लिया, गड़बड़ हो गई, ठीक है ना, गड़बड़ हो गई। और सब लोगों को फिर चुपचाप सारा जो सोना चांदी था सब वहीं पड़ा है और सब लोग अपने घर मुड़ रहे हैं, ठीक है ना। बस मशीन ने कहा मुड़ जाओ अब, तो सब लोग टर्न बैक यानी अपने अपने घर वापस मुड़ रहे हैं। टर्न ऑफ, ठीक है, टर्न ऑफ का मतलब हमने सबसे पहले आपको बताया था कि टर्न ऑफ का मतलब होता है बंद कर देना। टर्न ऑन का मतलब किसी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस को स्टार्ट करना, टर्न ऑन का मतलब, टर्न ऑफ का मतलब बंद कर देना, ठीक है। अब ऑफ हमारी स्टोरी में ना बहुत बार आएगा, जब भी OFF आएगा तो OFF से हम ये इंसान को याद करेंगे, इसका नाम है मुसद्दी लाल। और ऑफिस ऑफिस के नाम से बहुत ही फेमस एक सीरियल था, उसका मेन कैरेक्टर कौन था? मुसद्दी लाल। तो ये क्योंकि OFF आ रहा है तो OFF से ऑफिस वर्ड याद आता है, तो ऑफिस ऑफिस से हमने कैरेक्टर ले लिया, क्योंकि हमें कोई ना कोई कैरेक्टर लेना पड़ेगा, हमें कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा ताकि ये शब्द हमारे लिए, इस शब्द में जान आ जाए। OFF में आम इंसान के लिए कोई जान नहीं है, लेकिन हमारे लिए OFF का मतलब क्या है? मुसद्दी लाल। अब मान लो मुसद्दी लाल भी आपके उन फ्रेंड्स में है, तो जैसे ही बाहर जाने लगे, जैसे ही आप सब लोग घर मुड़ने लगे, तो मशीन में से आवाज आई, अरे फुफड़ नु बंद तक कर जा। मीन्स अरे मेरे को चालू किया था, बंद नहीं करना क्या? मशीन में से आवाज आई। तो मशीन ने मुसद्दी लाल को आवाज ली, ओए इधर बंद करके जा चल। तो बंद किसने किया? फिर मुसद्दी लाल ने किया था। मशीन को बंद किसने किया था? तो कोई लीवर टर्न किया जिससे मशीन क्या हो गई? बंद हो गई। बंद किसने किया था? ऑफ, मुसद्दी लाल ने। सो गाइस, ये तो अब हो गई हमारी स्टोरी। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये वर्ड्स, क्या ये फ्रेजल वर्ब्स आपको याद है, क्योंकि अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस। सो देखते हैं कि कितने स्टूडेंट सही आंसर दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको अपने आप ही आंसर देने, अपने आप को खुद ही वैल्यूएट करना है। तो मैं क्वेश्चन भी बताता जाऊंगा, साथ साथ उसका आंसर भी बताता जाऊंगा। ओके सो गाइस, ठीक है, ये तो अभी मैंने आपको स्टोरी, खैर पहले मेरा मन था कि मैं पहले आपको ये क्वेश्चन दूं, पर कोई बात नहीं, अब हमने स्टोरी पहले ही कर ली, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, तो आपको अपनी कॉपी में खुद ही नोट करना है कि इनमें से कौन सा आंसर आ सकता है, ठीक है। मैं हिंदी बता के आपकी थोड़ी हेल्प कर सकता हूं। हालांकि बहुत सारे लोग
कॉन्सर्ट को देखने गए थे, लेकिन मैनी डिसअपॉइंटेड फैंस वर, लेकिन बहुत सारे डिसअपॉइंटेड फैंस वर डैश। अभी तक आपने आंसर सोच लिया होगा। मतलब गए तो बहुत सारे लोग थे देखने कॉन्सर्ट को, लेकिन बहुत सारे फैंस को वापस मोड़ दिया गया होगा। ठीक है ना, टर्न्ड अवे, बहुत सारे फैंस को मोड़ दिया गया। अगर आपको याद आया ये तो बहुत अच्छी बात है। द म्यूजिक वॉज टू लाउड, म्यूजिक बहुत ज्यादा लाउड था। सो वी डैश, सो वी डैश। टर्न अप, देखो टर्न अप का मतलब अगर म्यूजिक को अप करना था, अगर वॉल्यूम को अप करना था, टर्न अप याद आपने किया था। टर्न अप का मतलब था म्यूजिक को या स्पीड को अप करना। तो डेफिनेटली टर्न डाउन का एक मतलब तो रिजेक्ट करना होता है, और टर्न डाउन का एक मतलब जो है वो वॉल्यूम को या स्पीड को थोड़ा डिक्रीज करना है। ठीक है, टर्न इट डाउन। ठीक है, ये मैंने जानबूझ के नहीं बताया था कि क्या खुद से आप सोच सकते हो थोड़ा बहुत। हालांकि हमने सोचा था कि जो डॉग है वो भाग गया, कहीं और ही भाग गया, बट ध्यान रखना जब भी ऑल दो या दो से लाइन स्टार्ट हो, सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, हालांकि या यद्यपि जैसा, हालांकि या यद्यपि जैसा। और उसके बाद जब भी ये वाली चीज आती है तो इसका मतलब क्या होता है, पर, लेकिन। ठीक है ना, या तो आपको यहां कॉमा लगा मिलेगा या आपको यहां येट लगा मिलेगा, मतलब इन दोनों का एक ही होगा, पर या लेकिन। तो हालांकि हमें लगा था कि जो कुत्ता है वो भाग गया होगा, लेकिन वो फाइनली जो है वो रात को आ गया, प्रकट हो गया। ठीक है ना, रात को वो आ गया। तो आने के लिए जब कोई इंसान आए, कहीं आए, तो उसके लिए क्या होता है, टर्न अप। तो वो कुत्ता टर्न अप हो गया, यानी आ गया। तो आने के लिए टर्न अप। ठीक है, टर्न बैक का मतलब ध्यान रखना, यहां टर्न बैक का भी आपका मन कर सकता है, और टर्न बैक अपने तब लगाते हैं जब इंसान कहीं जाते जाते मुड़ा है, अभी जा रहा हो और उसी वक्त मुड़े तो। ठीक है ना, लेकिन हम यहां कह रहे हैं कि हमने सोचा था वो नहीं आएगा नहीं आएगा, लेकिन वो प्रकट हो गया, आ गया। द जंगल वाज सो डेंस, यानी जो वो जंगल था, फॉरेस्ट था, वो इतना ज्यादा घना था, दैट द एक्सप्लोरर्स, एक्सप्लोरर्स आएगा, एक्सप्लोरर्स हैड टू डैश। जंगल इतना घना था कि जो जंगल में कुछ ढूंढ रहे थे लोग, जो ढूंढ रहे थे, हैड टू डैश, यानी वो वापस ही आ गए, छोड़ो। अब यहां मुड़ने वाली बात आएगी, टर्न बैक। ठीक है ना, अब देखो यहां पे टू वर्ड आ रहा ना, इसीलिए हमें V1 चाहिए। टू के बाद अपने को V1 चाहिए होती है, इसीलिए, क्योंकि सेंटेंस तो पास्ट का है, तो टर्न नहीं लगाना, टू आ रहा है, इस वजह से क्या है, टर्न बैक। द कार वेंट आउट ऑफ कंट्रोल ऑन द बेंड, यानी जो एक मोड़ होता है उस पे जो कार थी वो एक बेंड का मतलब होता है बस सीधी सीधी रोड और कुछ एकदम ऐसा हो जाए तो बेंड पे कार जो थी वो क्या हो गई, कंट्रोल से बाहर हो गई, एंड टर्न ओवर, पलट गई। जैसे सुनील ग्रोवर को उल्टा लटका दिया था, पलट गई। The poor prince had been dashed a frog by the evil witch, यानी किसी चुड़ैल के द्वारा जो एक पुअर प्रिंस था उसको क्या कर दिया गया, फ्रॉग में क्या कर दिया होगा,
कन्वर्ट किया गया होगा, और कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक कीवर्ड होता है इनटू, टर्न इनटू। चिंटू ने ईंट फेंकी थी तो वो हार बन गया था। इट वॉज सो कोल्ड, इतनी ज्यादा ठंड थी। वी हैड टू डैश द सेंट्रल हीटिंग। अगर ठंड बहुत ज्यादा हो तो आपको हीटिंग को क्या करना पड़ेगा, यानी अगर हीटर को क्या करना पड़ेगा, डेफिनेटली ऑन करना पड़ेगा, टर्न ऑन। इतनी ज्यादा ठंड थी कि हमें हीटर को ऑन करना पड़ा। He applied for a loan from the bank, but unfortunately उसने अप्लाई किया था, लेकिन बदकिस्मती से डेफिनेटली वो रिजेक्ट हो गया होगा एप्लीकेशन। तो क्या हो जाएगा, टर्न डाउन। जब रिजेक्ट करना हो तो टर्न डाउन वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। ही वॉज टर्न डाउन, ये वर्ड हमने किया था। मैंने सोचा था कि पार्टी बहुत ज्यादा बोरिंग होगी, पर वो निकली, क्या निकली, फन निकला। उम्मीद से विपरीत हो गया काम, और उम्मीद से विपरीत काम तब हुआ था जब स्काउट गाइड वाले ने कुछ टर्न किया था और हीरे मोती निकले थे, तो टर्न्ड आउट। Her mother asked her to dash the television if she was not watching it. अगर वो नहीं देख रही तो मम्मी ने कहा कि तुम टेलीविजन क्या कर दो, नहीं देख रहे तो क्या कर दो, बंद कर दो। सो गाइज, आज हमने की है फ्रेजल वर्ब्स का पहला, जो मैंने आज आपको ये जो क्लास दी है, ये मतलब ये बेसिक्स मैंने डेवलप करने की कोशिश की है, ताकि जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो आपके माइंड में आ जाए। अब आपको बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है, जो आपने देखनी है और याद करनी है। आपकी होमवर्क शीट के अंदर मैं एक एक दो फ्रेजल वर्ब्स ऐड करता जाऊंगा, क्योंकि अब वर्ब्स खत्म हो चुकी हैं। वर्ब्स जो है, जो लोग इन वीडियोस को डे वाइज देख रहे हैं, उन्हें आइडिया लग गया होगा कि अब होमवर्क शीट के अंदर जो आपकी वर्ब्स थी V1, V2, V3 थी, वो खत्म हो चुकी हैं। तो डेफिनेटली अगर आप सही चल रहे हो तो आपने उन्हें याद कर लिया होगा। तो अभी इडियम्स बची हैं काफी सारी, वो हमें याद कर दी, और आज से आपको फ्रेजल वर्ब्स याद करना स्टार्ट करनी है। टर्न वाली मैंने याद करवा दी है, और अब आपको स्टार्टिंग करनी है ब्लो एंड बियर से। बहुत ही आसान फ्रेजल वर्ब है, जैसे ही आप खुद इनके वीडियोस देखोगे आपको मजा आ जाएगा। ब्लो और बियर, ये फ्रेजल वर्ब आपको समझ लो आज के होमवर्क में देखनी है। तो ये जो है वीडियोस मैं अपलोड कर दूंगा, सारी की सारी फ्रेजल वर्ब्स की वीडियोस आपको अपलोड कर दूंगा, और आपको इन्हें देखना है। सो गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, और पूरी उम्मीद है मजा आया होगा। जय हिंद, जय भारत। हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी शेयर जरूर करना, पर कहां करोगे यार, कोर्स को शेयर करना, ठीक है।